के समाधान के लिए हम उनके दरवाजे पर जाते हैं, हम कुछ भी करके जाते हैं, हम बहुत अपने आप को रोकते हैं, लेकिन इस हमारे पीछे बहुत लंबा परिवार खड़ा है मिश्रा जी। उस परिवार के लिए हम लोग अपने परिवार को जीरो पर रख करके और उसी परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम काम ऐसे हैं कि जो मैं व्यक्तिगत रूप से अपना नहीं कर पा रहा हूं, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन ये शिक्षा मित्र परिवार हमारा, अनुदेशक परिवार हमारा, हमारे जितने भी साथी हैं, कि जो पूरी तरह से हम पर डिपेंड है और आशान्वित हैं कि हमारा संघर्ष सफल होगा और हमारे जीवन में खुशहाली होगी, तो उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए निरंतर मैं संघर्ष करता हूं। आज ये रंगों का पावन त्योहार था, इसमें सांस्कृतिक धरोहर, आशा, विश्वास, त्याग और तमाम उन चीजों का समावेश है कि जिसको लेकर के हम लोग त्योहार मनाते हैं। कुछ लोग भले हो सकते हैं इसको वैचारिक रूप से अपना शौक मानते हों, लेकिन ये बड़ा ही आदर्श और हिंदू रीति रिवाज का पावन त्योहार है। और इस त्योहार के अवसर पर आज हमारे तमाम ऐसे साथी होंगे कि जिनके घर पे किस तरह से मीठा आया होगा, कैसे उनके बच्चों के लिए कपड़े आए होंगे। अभी एक फोन हमारे पास आया था कि उनका लोन था और बैंक मैनेजर ने उनका पूरा पैसा रोक लिया है। जौनपुर के साथी हैं, बहुत दुखी थे, हमने उनको ढांढस बंधाया, हमारे तमाम साथी उनके सहयोग में थे। हम एक दूसरे का सहयोग करके इस तरह अपना काम निपटा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान करना चाहिए और लगातार सरकार के संपर्क में हम लोग हैं। होली बीत गई है, जैसे ही अधिकारी और जनप्रतिनिधि आएंगे, हम लोग निरंतरता में जो हमारा प्रयास था शुरू रहेगा। हम चाहते हैं कि अभी हमारा संवाद से जो समाधान का सफर है वो चलता रहेगा और जल्द ही हम लोग लखनऊ में एक बैठक करेंगे अपने प्रांतीय पदाधिकारियों की, क्योंकि इस समय हम बैठक नहीं बुला सकते। एक पदाधिकारी हमारा वो जिम्मेदार, जिन्होंने संगठन के नींव रखने से लेकर के और अब तक अपना 25 वर्ष का जीवन शिक्षा मित्र हित में दिया है, वो जिंदगी और मौत से सफर कर रहे हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि पहले उनको सुरक्षित करें, पहले उनके जीवन की रक्षा करें, उसके लिए अपना योगदान दें और उसके बाद लगातार इधर हम दूसरी टीम हमारी संगठन के शिक्षा मित्र के हित के लिए शासन और प्रशासन में काम करती रहेगी। निरंतरता बना रहेगा और जल्द ही इसका परिणाम सुखद हो, इसी कामना के साथ पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। शुक्ला जी ठीक कह रहे हैं। तो फिलहाल मिश्रा जी वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं। सर, वेंटिलेटर से उनको निकाला गया है इसलिए कि ये देखा जाए कि उनके बॉडी के डिटेक्टिव क्या है और उसका बॉडी एक्शन क्या है, मूड फिर क्या बन पा रहा है, विदाउट वेंटिलेटर रुक रहे हैं कि विदाउट वेंटिलेटर नहीं रुक रहे हैं। जैसा कि डॉक्टरों का आज एक पैनल आया था, उनके साले साहब श्री सुनील तिवारी जी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कन्नौज में थे, उनके तमाम जानने वाले डॉक्टरों का पैनल एक पीजीआई और मेडिकल कॉलेज का आज उनको देखा था आई कान में आके। उन लोगों के तमाम सुझाव थे। अभी पीजीआई में बेड के लिए हमने आदरणीय ब्रजेश पाठक साहब से कहा है, उन्होंने फोन किया था, मैंने डायरेक्टर को मिल करके उनको पूरा नोटिंग करा दिया है सीसीएम वार्ड में, और बेड मिल जाएगा तो हमको पीजीआई में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बेड मिल जाएगा तो हम मेडिकल कॉलेज में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों की ये जो सलाह आई है, अभी उनकी पत्नी ने हमको फोन करके बताया कि भैया 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन अध्यक्ष जी इस टाइम उन्होंने बोला है और लगवाना है, और मेरी क्या स्थिति है वो आप जानते हैं। मैं समझ सकता हूं कि एक सामान्य परिवार में अगर 10-12 लाख रुपया निरंतरता में खर्च हो गया हो तो क्या हो सकता है। तो मिश्रा जी, हम सब की जिम्मेदारी, जितने साथी जुड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है, और जितने हमारे जिला अध्यक्ष साथी हैं, कल से हम लोग एक पैनल बनाएंगे और अपने संपूर्ण जिला अध्यक्षों से लगातार संपर्क साधेंगे और कल के बाद आने वाले दिन तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और तब तक हमने एक सिस्टम बनाया है, एस्टीमेट बन गया है, अब ये कल कंफर्म हो जाएगा। अगर बेड खाली होता है तो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा भिजवाएंगे, अन्यथा आई कान में हम लोग पैसा भिजवाने का काम करेंगे, क्योंकि 50% ही आता है। अब 5 लाख रुपया का एस्टीमेट हमने बनवाया है, अभी विधायक के पास चिट्ठी लिखने के लिए हमने बस्ती भेजा है, आ जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जाके अनुभाग में लोक भवन में प्रस्तुत करूंगा, वहां से जांच पड़ताल कराऊंगा। उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, और 10 दिन बहुत लंबा समय है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि 10 दिन तक जो भी हो उस पर हम लोग अपना काम करें। सहयोग के लिए हमने अपील किया है अपने लेख के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से भी करता हूं। हमारे तमाम साथियों की जिज्ञासा है कि शासन में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको बताया कि शासन की पैरवी अनवरत है, शासन में हम लोग लगे हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि की आवश्यकता